हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैथ्स विद दीपक पांचाल। प्यारे साथियों, आप सभी को एक बात इस वीडियो के अंदर मैं कुछ समझाने जा रहा हूं और दूसरी बात आपके लिए एक मैथ्स की जो टॉपिक लेकर आया हूं इसमें आपको क्या बेनिफिट्स होगा। सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि बेनिफिट्स क्या क्या है। इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन हैं जो अलग अलग चैप्टर से हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन कराएंगे, ये तो एक लॉजिकल बातें हो जाएगी। इसके अंदर जो चैप्टर्स के क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो अलग अलग चैप्टर्स हैं, साथ ही साथ ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हैं और सभी को मैं टारगेट कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन ये है ये सोर्स प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर से हमने क्वेश्चन लिए हैं। उन क्वेश्चनों में हम ये देखेंगे कि आपको क्या अप्रोच लेनी चाहिए ताकि आपका जो मैथ्स का सेक्शन है वो अच्छे से अच्छा हो सके। मैं आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बताता हूँ कि चीजों में आपको करना किस तरीके से होता है। कभी कभी हमें कंप्लीट आंसर नहीं चाहिए होता, हम आधा सा कैलकुलेशन हमने अपनी तरफ से की, दूसरी बात हमने अपनी ऑप्शंस को पिक किया, दोनों को मैच करके कभी कभी हमें आंसर ऐसे भी देना होता है। तो मैं यहां आपको उन दोनों बातों को समझाते हुए साथ ही साथ क्या अप्रोच अच्छी होनी चाहिए और क्या शॉर्टेस्ट मेथड से हम लेकर बातों को चले, उन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देरी न करते हुए आज की बात को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, मैं दीपक पांचाल आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं मैथ्स के क्वेश्चन जो सीपीओ एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हैं और इन क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो कि आया है एसएससी में। तो आज हम बात कर रहे हैं एसएससी सीपीओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि पी क्यू आर है, तीन व्यक्ति है, पी क्यू और आर, ये तीन व्यक्ति है। ये किसी भी काम को 36, 48 और 144 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से बातों को समझते चलेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इतने दिनों में पूरा करते हैं। फिर वो कहता है कि ये तीनों वर्क एक साथ करते हैं, लेकिन ए जो पी जो है, ये पी जो है वो 12 दिन पहले काम छोड़ देता है और क्यू जो है वो 8 दिन पहले काम छोड़ देता है कंप्लीट होने से। तो उसने कहा है कि कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए गए हैं? ऑप्शन हमें दिए गए हैं भाई, पहला ऑप्शन दिया गया 30 दिन, दूसरा ऑप्शन दिया गया 27 दिन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 24 एंड द लास्ट ऑप्शन है 25। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, ध्यान समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा टोटल वर्क कितना है। अगर मैं 36, 48 और 144 का एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम लेने के बाद वैल्यू बनती है 144। कितनी बनी? 144। 36 चौके होते हैं 144 और 48 तिये 144 और भाई यहां पर होते हैं 48, 144 से कम 144। जब हम टाइम का एलसीएम लेते हैं, ये हमारे पास क्या है? टाइम। ये एलसीएम लिया तो ये वर्क करता है, टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करती है भाई मेरे साथी इफिशिएंसी को। किसको रिप्रेजेंट करती है? इफिशिएंसी को। उम्मीद है बात समझ में आई। जब हम एलसीएम लेंगे टाइम का तो जो एलसीएम निकल कर आता है ये टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा टाइम एंड वर्क में, और जो इनसे डिवाइड करने के बाद ये वैल्यूज हम निकालते हैं ये इफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करेगी। अब उसने कहा कि ए ने 12 दिन पहले काम पी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो इस टाइप में दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है जब काम स्टार्ट किया और कुछ दिन बाद काम छोड़ दे, एक तो वो टाइप बनता है। प्यारे मेरे भाई, एक क्वेश्चन बनता है कि जब काम कंप्लीट होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया जाए, तो ये दूसरे टाइप का है। जब इसे ऐसा किया जाता है तो इसकी एफिशिएंसी की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48। इसने भी 8 दिन पहले छोड़ दिया तो इसकी एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 तिये 24 और इन दोनों वर्क को जोड़ दिया जाएगा टोटल वर्क में। मतलब इसे भी 48 को इसमें जोड़ दो और भाई मेरे 24 को भी इसमें जोड़ दो, तो 8 8 16, ठीक है, 1 8 4 4 8 और 2 10 और 11 1 और ये, तो टोटल वर्क कितना बना? टोटल वर्क बनता है 216। कितना है टोटल वर्क? टोटल वर्क बना 216। अब इस 216 का हम क्या काम करते हैं, जब ये वाला प्रोसेस लेंगे
तब हम फिर तीनों से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? तीनों से। तो 4 3 7 और 1 8। अगर इसे मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 दूनी 16 2। तो ये तो बात समझ में आ गई, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बचे कितने? 5। 8 सते 56। तो टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा? टोटल वर्क कंप्लीट होगा 27 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो हमें ये अप्रोच लेनी थी इसमें। कितने दिन पहले काम किया, एक साथ काम किया, कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ इतना कीजिए, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है उसने कि द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स। हमारे पास दो ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल हमारे पास ये ए है और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये है बी। इन दोनों का एरिया का जो रेशियो दिया गया है, मतलब एरिया ऑफ ए रेशियो एरिया ऑफ बी कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 4:3। एंड द हाइट का रेशियो इनकी क्या है? और जो इनकी हाइट्स है ए और बी की, उसका रेशियो कितना दिया गया हमें? हमें दिया गया है 6:5। उसने कहा है फाइंड द रेडियस बेस। बेस की जो बेस है उसका हमें बताना है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं? ऑप्शन दिए गए 5:6। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? 10:9। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? 9:10। एंड द लास्ट ऑप्शन दिया गया है 6:5। ये ऑप्शन देखो। अरे भाई इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से नहीं। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हो गया। अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो ये मान लो पहला ट्रायंगल था ए और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी से, तो इसके लिए भी क्या होगा? अपॉन हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इसकी हाइट h1, इसकी हाइट h2, बेस 1 और बेस 2। डन है। यहां से ये तो कट जाएगी बात। अब हमें से बेस का रेशियो पूछा है और हाइट का रेशियो दिया है, और ये तो इसका मतलब अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे, इस रेशियो को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमने यही काम किया यहाँ पर, हमने यही काम किया। क्या किया हमने इसमें? हमें जो रेशियो दिया गया था, क्या रेशियो दिया गया था? हमें रेशियो दिया गया था 4:3। अब अगर आप इसे रिवर्स करोगे तो ये बात रिवर्स हो जाएगी इस तरीके से, और रिवर्स होते के साथ ये कितना हो जाएगा? 5:6। कितना हो गया ये? 5:6। बस मल्टीप्लाई तो करनी थी सीधी उल्टी करके इसको। तो 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो कितना आ जाएगा? 10:9। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। क्या था ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करनी थी, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? ठीक भाई, एक बात ध्यान से समझना कि जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, सभी क्वेश्चंस तो टफ नहीं आते। मैं ये नहीं कहता कि सभी क्वेश्चंस इजी आते हैं, सभी क्वेश्चंस टफ नहीं आते और सभी क्वेश्चन इजी भी नहीं आते। हर तरीके की बात को सेट किया जाता है। बस आपको ध्यान से देखना होगा, प्रैक्टिस कीजिए। जो थोड़ा सा टफ भी लग रहा है ना आपको, वो भी आसान लगेगा। प्रैक्टिस कीजिए, बस प्रैक्टिस सबसे अच्छा बना देगी आपको। प्रैक्टिस ही है जो मैथ्स को आसान बना सकती है, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इज अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% एंड डिक्रीज बाय 20%। मतलब कोई एक नंबर है, इसने कहा पहले मैंने इसको 10% इंक्रीज किया, फिर मैंने इसको 20% इंक्रीज किया। जब जो रिजल्ट आया, मान लो वो रिजल्ट बी आया, और अब इसको मैंने 12% डिक्रीज किया। तो ये पूछ रहा है कि नेट चेंज बताओ कितना हुआ, कि इसमें अभी तक चेंज कितना हुआ नेट। और कहा है इसने ओरिजिनल नंबर से। ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं? 12.12, इतना 1111 पॉइंट और 14.14%। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आप बस बातों को समझते चलो कैसे करना होता है।
यहां पर हम प्रैक्टिस सेशन में बात कर रहे हैं चीजों को समझाते हुए भी और प्रैक्टिस में भी, ताकि आसान रहे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, सबसे पहले लेट कर लो कि नंबर 100 था। कितना था? 100। अगर 100 था, 10% की बात कर रहा है, तो 1/10 तो नंबर 11/10 हो जाएगा, तो 11/10 की मल्टीप्लाई की। ठीक है, आगे 20% 1/5, तो ये नंबर 6/5 हो जाएगा। सीधा आप मल्टीप्लाई कर दो 6/5। ये डिक्रीज हुआ है 12%, तो आप इसे 12% 88/100 कर लो। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से 22 और 4 से करोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक, तो आपने कहा ये हो गया 22/25। अब देखो क्या कटता है क्या नहीं कटता है यहां से। तो आप अगर यहां से देखें तो इसके यहां कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 11 छिका 22, ये हो जाएगा 22 132। ये कितना होगा? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 इंटू 11 इंटू 2/25। यहां 4 की मल्टीप्लाई कर लो और 4 की मल्टीप्लाई कर लो, बस 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, बात खत्म, इतनी सी। अब मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई करता हूं, उसमें 2 5, इसमें ऐड किया 4 और 1 आ जाएगा। 11 1 दूनी 22, 11 3 33, 2 35 और 11 1 11 और 3 इतना। 8 की मल्टीप्लाई कर दो भाई इसमें, 8 की मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, 1 8 मुझे 40, 40 और 1 41, कितने हो गए? 40 और 1 41, 4 8 मुझे 40 और 4 44, ना 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 8 चौक 32 और 4 36। ठीक है, 3 8 1 8 और 11, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। 100 से कितना ज्यादा है ये? 16.6%। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी हल्की सी ये कैलकुलेशन थी, जो भी थी आप ये मान के चलो। ये इतना बड़ा था ही नहीं क्वेश्चन यार, बहुत कम समय का क्वेश्चन था, इतना तो हमें समय इसमें लगाना भी नहीं था। आगे चलते हैं बात को लेकर, क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या नहीं कह रहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अप्रोच। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि अ डिसऑनेस्ट डीलर अनाउंस सेलिंग एन आर्टिकल विद अ 22% लॉस। मतलब एक डीलर जो है वो ये कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4, क्वेश्चन नंबर 4, कि वो 22% के लॉस पर किसी आर्टिकल को बेच रहा है। फिर वो कहता है बट यूजेस 35% वेट, जो वेट है वो कम करता है वेट इतना, लाइटर वेट। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट? ऑप्शन दिए गए हैं 13% लॉस, फिर क्या है? फिर है 20% प्रॉफिट, फिर क्या है? 20% लॉस, 20% लॉस और 13% प्रॉफिट। ये क्वेश्चंस के हैं, ऑप्शंस क्या है? ये ऑप्शंस है। जब ऐसा क्वेश्चन आए, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें केवल ये डिसऑनेस्ट वाली वेट को कम करने की बात कहता है, और एक टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है जब वेट कम करने के साथ साथ प्रॉफिट भी मार्जिन में आता है। इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे भाई? आप इसे कीजिए, अगर 100 का चाहिए था तो उसने 22% के लॉस पर बेचा, तो 78 में बेच दिया। 100 वेट करना था 35%, तो 65 कम कर दिया। अब आप ध्यान से समझना, इसे हमने काट दिया, 13 छिका 78, 13 पंजे 65, यहां मल्टीप्लाई करो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, तो यहां कितना आ गया? 5, यहां कितना आ गया? 6। कितना बढ़ रहा है भाई? 1। कितना इंक्रीज हो रहा है? 1। अगर 1 इंक्रीज हो रहा है कितने पर? 5 पर। 5 पर आप इसे बिल्कुल कोरिया का बच्चा बता सकता है कि ये 20% वैल्यू होगी और प्रॉफिट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना करेंगे? जो ये बात मैंने समझाई है आप लोगों को, इस तरीके से कीजिए और पक्की बात है कि भाई आपका ये क्वेश्चन जो है कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमने किस तरीके से बातों को करना है। देखो इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर जो मैं प्रीवियस ईयर आप लोगों को करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर जो हम कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर आपको इतने बेनिफिट्स होंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे इनके। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है, ये अलजेब्रा से है, क्वेश्चन नंबर 5। उसने कहा यदि a प्लस बी बराबर तो दिया है 10 और दोनों का प्रोडक्ट दिया है हमें 6,
तब उसने ये कहा है कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आराम से बहुत बिल्कुल। देखो a की पावर 3 पर भाई b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, माइनस ए बी। एक तो ये फॉर्मूला होता है जिससे हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास जो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है, तो वो है a प्लस बी, यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab, एक ये फॉर्मूला है। हाँ ऑप्शन से लिख देता हूं, 860, 820, 860, 820, 800 और एक है 840, ये ऑप्शन है इसके। बताओ जो वैल्यू दी है वो डायरेक्ट यहां रख सकते क्या? रख दो जरा। 10 कितना, 10 का स्क्वायर 100 और उसमें 6 जोड़ दिया हमने, कितना हो गया 106। सॉरी 3 गुना माइनस करना है, 100 में से 3 गुना माइनस करना है, 36, 18 माइनस करना है। अब आप एक बात बताओ, यहां से 18 माइनस करोगे तो कितना, 2 वाली वैल्यू बचेगी और 2 वाली वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई करनी है। भाई क्या नहीं कर सकते क्या, यहां से 18 माइनस करते के साथ ही 82 और इंटू 10, तो आराम से कर देते इसको ऑप्शन नंबर बी। ये सीपीओ के क्वेश्चन है भाई, ये सीपीओ के, कुछ भी बात नहीं है, सिर्फ एक ही बात उठाई है मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाया है और आपको उनका सॉल्यूशन बता रहा हूं, ताकि आप ये देखें कि सॉल्यूशन के अंदर किस तरीके से क्या लेवल है। कुछ है ही नहीं यार, ये तो ये क्या था, ये कुछ नहीं। ठीक है आगे चलो। जो मैंने अभी भी बताई बात, ज्यादा तो नहीं आता लेकिन कुछ क्वेश्चन, 1 2 4 क्वेश्चंस को सेट किया भी जाता है इस तरीके से ताकि बच्चा उसमें फंसे, जजमेंट भी तो करना जरूरी है, अदरवाइज मैक्सिमम 95% तक क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि आप आराम से कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसने ये कहा है 7वें क्वेश्चन के अंदर, 6ठे क्वेश्चन के अंदर, ये 6th क्वेश्चन है आज का। इसने कहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2 है, ठीक है, तो नहीं कोसेक थीटा बराबर 2 है, कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो वो कहता है कि साइन की पावर 5 थीटा प्लस कोसेक की पावर 5 थीटा की वैल्यू बताओ। ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं हमें? ऑप्शन दिया गया 2, 10, 4 और 5। देखियो भाई ये भी इतना आसान सा क्वेश्चन है जिसे आप आराम से कर लेंगे। इसमें बेसिकली ये बात क्या है, ये अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया गया है, इसके अंदर अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया गया है, इस बात को यूज किया गया है इसके अंदर। कैसे? अलजेब्रा में हमने एक बात पढ़ी थी प्यारे भाई, x प्लस 1/x बराबर अगर 2 हो तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n अगर कुछ भी होगा तब भी आंसर क्या होगा 2। बस यही तो बात रखी गई है यहाँ पर। देखिए जरा, अगर ये साइन थीटा है, क्या कोसेक थीटा को मैं 1/sin थीटा नहीं लिख सकता और बराबर 2? इस बात का कंपेयर करिए भाई इससे, और फिर हमसे यही बात पूछी है तो आंसर कितना हो जाएगा 2। खत्म बात, बस इतना था। उम्मीद है भाई आपको आज की ये जो छोटी सी क्लिप थी, इसमें जो कोशिश की है मैंने आप लोगों को समझाने की और जो छोटी सी मेहनत की है, ये आपको बड़ी ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और आपने इसे समझा भी होगा। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियोस और सेक्शन, छोटी छोटी सी जो क्लिप्स आप लोगों को मिलती है, इनको भाई प्यार दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई सपोर्ट करें। थोड़ा सा आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।